इस काम में शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। तो एक एक काम जो हम लोगों ने पहले किया उसके अलावा और भी करके सब जगह करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरह से वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी उसको फिर 7 काउंट में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर गेट तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम किया गया है। तो ये हम लोगों ने जो 2020 में 7 निश्चय किया उसमें भी किया और काफी काम हुआ है। लेकिन 7 निश्चय के जो थोड़ा बहुत काम है बचा हुआ तो उसको भी बहुत तेजी से पूरे देश के लिए कर रहे हैं, इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। अब उसके अलावा जो थे हम लोगों का 2020 में, तो सब तरह से 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने काम किया था और उसमें शुरू किया था हम लोगों ने कि युवाओं के लिए के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए तो ये सब काम किया। तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी भी पूरा हो गया, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसमें थोड़ा देखा तो बढ़ने के लिए और बढ़ गया, तो उसके लिए 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका। इससे पहले 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार था और 10 लाख नौकरी और 10 लाख 40 लाख रोजगार हो गया। कुल मिलाकर के दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया। तो इस बार का जो आ गया नया साल, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, सब कुछ किया जा रहा है। तो अब देख लीजिएगा कि इस बार तो 10 लाख युवाओं का नौकरी था वही हो गया था और बाकी का 40 हो गया था। तो इस बार फिर जो युवाओं की सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगी, सब काम होगा। तो एक एक स्तर से हर प्रकार से काम होगा और सरकार ने शुरू से भी सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया और सब जगह हम लोगों ने काम किया है। मुस्लिम के लिए पहले भी किया, बाद में भी तुरंत कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को हम उनका पहले मांग करते थे तो उस समय की सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उन लोगों को अपना पैसा लगता था, अब हम लोगों ने उनके यहाँ भी अपना कोई पैसा नहीं, सरकार की तरफ से सब कुछ करा दिया गया। तो एक एक तरह से सब कुछ काम किया गया और उसी तरह से सभी वृद्धजनों की और इसके अलावा और भी था, सभी वृद्धजनों की विधवा महिलाओं सबके लिए हम लोग करा रहे थे पहले से और उसमें भी हम लोगों ने किया था पेंशन की राशि, जिसमें तो मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया पहले था। अब उसके बाद इधर हम लोगों ने और हम लोग तो शुरू में किए थे 4, हम उसको बढ़ा करके और कर दिया है 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप जान लीजिए पहले जो भी करते थे हम लोग उसके अलावे भी और सबके हित में ही ज्यादा काम ही करते हैं। तो वर्ष 2023 में भी हम लोगों ने काम शुरू किया था, सब लोगों से मिलकर बात कर रहे थे, जाति आधारित गणना कराई और उसी में हम लोगों ने कराया, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की स्थापना भी की गई। उसी में हम लोगों ने तय किया था कि सबको देखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी है जिसका हालत ठीक नहीं है, तो उसी के लिए सब कुछ देखा गया। तो जो हम लोगों ने काम किया उसमें तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए और गरीब परिवार में जो पाए गए उसमें सभी तरह के लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, दलित, महादलित भी और मुस्लिम समाज के भी थे। तो ये सब के सब लोग उसमें शामिल थे। तो इन सभी परिवारों के लिए भी हम लोगों ने सोचा तो 5 साल इतना करेंगे, उससे भी अब छोड़ करके और तेजी से करवा रहे हैं। इन सभी
परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है, तो उसको भी और बढ़ाया जा रहा है। तो और भी जितना परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और सब लोगों के लिए काम कोई बचा उसको भी किया जाएगा। तो जो भी आवश्यकता होगी, तो हम लोगों ने 2 लाख किया है, तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा राशि भी दी जाएगी। एक एक तरह से सबका काम भी किया कि जिसको हम लोगों ने जाति आधारित गणना में देखा, उसमें जो जरूरी थी उसका भी सब काम हम लोग कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू से ही काम करा दिया, यानी 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकाय में महिलाओं के लिए, और हम लोगों ने शुरू में ही तय किया था ये लोग महिला को कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसी में तय किया कि महिला हो जाएगी 50%, अब 50% होगा लड़का। तो इसी तरह से सब काम करा दिया गया। तो उसमें आप समझ लीजिए पंचायती राज संस्था और नगर निकाय में सब जगह 50% आरक्षण से शुरुआत की गई है, और अब तक तो बहुत होने लगा। अब तक तो बिल्कुल 4 चुनाव हो गया है और आगे हो रहा है। तो फिर उसी में भी हम लोगों ने एक बार 2013 में भी पुलिस ने 50% आरक्षण किया, सब महिलाएं थी। अब ऐसा समझिए देश में भी इतना ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर भी सबने भी करा दिया। और 16 में भी महिलाओं को देने के लिए चाहे हिंदू मुस्लिम और सब जगह का सभी सरकारी नौकरियों को भी 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो पहले बिहार में जितना भी काम था सब कुछ हुआ। अब स्वयं सहायता समूह का जानते हैं, अरे स्वयं सहायता समूह केंद्र का ही था पूरे देश का। जब हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते थे, देखते थे उन लोगों की संख्या बाहर रहती थी, और जब हम लोगों की सरकार बनी तो जाकर के हम सब जगह देखा कि उन लोगों की संख्या कम है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको लिए हम लोगों ने शुरू में ही, आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोगों ने सोच के इसको शुरू में ही सब जगह जो स्वयं सहायता समूह का था उसके लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लिया, और उसके लिए सब स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू किया, और उसी में हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में सबका नाम जीविका दे दिया। अब स्वयं सहायता समूह का संख्या, जीविका दीदी भी कहलाती है, सब कुछ होता है, संख्या 11,05,000 हो गई है, जिससे जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो चुकी है। और वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का, ये शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने जो नहीं था उसको भी 2024 से कर दिया, और वो भी हो रहा है। उसके चलते अब तक तो लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हैं। तो इस तरह से और आगे बढ़ रहा है, तो सबके लिए काम इसी तरह से हो रहा है। अब स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने जीविका दीदियां किया, तो उस समय जो हम लोग तो शुरू किए थे, देखा था कि उन लोगों का नहीं होता था, तो उस समय जो केंद्र सरकार था कांग्रेस वाला, तो वो आ गया था मिलने के लिए, तो उसने कहा कि हाँ भाई आप संख्या हो रहा है। हमने कहा आप ही का न था, अब बिहार में कितना खराब था, आप लोग काहे नहीं किए, हम लोग तो इतना बढ़ा दिए। और उसके बाद उन्हीं को हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह है, और उसका नाम हम लोगों ने दिया है जीविका, आजीविका दीदी। अब आप लोग भी कराए हैं पूरे बिहार में, तो उसी तरह से उसको आजीविका भी दे दीजिए। वो लोग भी मेरा बात मान लिया था, आजीविका भी पूरे बिहार में कर दिया। तो आप समझ लीजिए सब जगह का कितनी संख्या, और उस तरह से हम लोग और बढ़ रहे हैं, काफी अच्छे ढंग से सब कुछ हो रही है। विकास कार्यों में जो कमी रह गई, अब उसके बाद हम लोग इधर भी किए, सब काम करते थे, तो एक बार और भी हम लोगों ने किया 2024 के दिसंबर में। अब 25 के जनवरी फरवरी में आपके जिला में भी आए थे, और उसमें मैं प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही तो उसको भी जांच किया, सबके लोगों से बात करते थे। तो पूरे बिहार में पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया गया, सब जगह शुरू किया गया, तो पूरा सब कुछ हो रहा है।
और आपके जिले का भी हम, आपके राज्य का भी हम इसके बाद बता दें। तो इस तरह से सब जगह काम पूरा तो बिहार में, और उसके बाद हम लोग को शुरू से किए केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। तो आप जान लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क उद्योग और स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है केंद्र सरकार जो है वहीं से। अब उसके अलावा वर्ष 2018 में उनके देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। फिर उन्होंने बिहार के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया। तो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। अनेक काम केंद्र के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, और जितना अभी किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और वो बराबर बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते रहे हैं और जा करके सब जगह की स्थिति देखते हैं, और यह भी देखते थे जहाँ कोई जरूरी है उसके लिए भी काम कराते थे। हर जगह से काम हुआ है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो जो कुछ भी काम किया आपको बता दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो इतना ज्यादा काम जो भी हम लोगों की तरफ से किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और सबका मिलकर के इतना काम शुरू हो गया कि अब बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, ये जान लीजिए। और फिर बिहार में जो इस बार की बात है 5 वर्षों 2025-26 में किए जाने वाले कार्य, सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2005-10 तक पहले हम लोगों ने किया, और दूसरा कार्यकाल किया 10 से 15 तक, तीसरा कार्यकाल किया 15 से 20 तक, चौथा कार्यकाल किया 20 से 25, और अब कर दिया गया है 25 से 30 तक का। तो अब पहले में जितना भी था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पूंजी हो, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया गया है। तो सब तरह से काम हो रहा है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, जो भी और बढ़ा रहा है, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय टीम का गठन किया गया है, तो सब कुछ होगा। अब इसके बारे में जान लीजिए। पूरे देश के लिए हम आपको 7 राउंड थोड़ा बता देते हैं, सब लोगों को जानना चाहिए, और आपके जिले का भी हम बता रहे हैं कि जो सब काम हो रहा है। तो दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा, तथा इसके लिए जो सरकार का हम बता दिया आपको। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति और प्रवेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम को और तेजी लाने के लिए आपको भी कुछ जगह हो रहा है। एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। फिर छठा है महत्वपूर्ण आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। जान लीजिए जरा, सब चीज को जान लीजिए। अरे सुन न लीजिए, जो होने वाला है उसके बारे में जान लीजिए। खाली बोलिएगा कि सुनिएगा नहीं। अरे आप लोगों को कह रहे तो जरा सुनिए पहले, आप बाद में कुछ कहना है आके हमको बताइएगा। अगर आपको कोई जरूरत है तो सुनेंगे। सुना, अब एक बात करा।